ये जो कांग्रेस सरकार है ये पूरी तरह से महिला विरोधी सरकार साबित हुई है। लगभग हर रोज़ आए दिन कोई ना कोई ऐसे सामूहिक बलात्कार के, किसी विधवा के साथ, किसी गरीब बच्ची के साथ, किसी दलित बच्ची के साथ कोई ना कोई ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जिसमें इस सरकार की असंवेदनशीलता सदैव देखने को मिल रही है। इनकी नाक के नीचे अपराधी अपराध करते जाते हैं और इन्हें ये कोई भय नहीं है कि इन्हें कभी सज़ा भी मिलेगी। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैं आदरणीय ताराजी भंडारी की पुत्रवधू हूँ और मैंने पिछले इन 25 वर्षों से उनसे बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने सदैव मुझे मंडल स्तर से लेकर जिले तक और फिर प्रदेश तक छोटे छोटे पदों पर काम करवा के पार्टी की रीति नीति समझाई, विचार परिवार की रीति नीति समझाई। परिवारवाद की जहाँ तक बात है वो वहाँ कांग्रेस में है विरासतवाद। एक व्यक्ति की विरासत दूसरा व्यक्ति ले रहा है, चाहे उन्होंने कुछ संगठन के लिए, पार्टी के लिए या देश हित में, राष्ट्र हित में कुछ किया है या नहीं, वो मायने नहीं रख रहा है। यहाँ यदि मैं मेरे परिवार की बात करूँ तो आप देखेंगे कि पिछले इन 20 वर्षों से मैंने मंडल मंत्री से लेकर, मंडल स्तर के उपाध्यक्ष से लेकर, महिला मोर्चा की जिला मंत्री से लेकर जिलाध्यक्ष, प्रदेश मंत्री और अब प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। तो कहीं ना कहीं मैंने अपनी योग्यता से या अपनी कर्मठता से अपने कार्य को सिद्ध करके और इस पद को प्राप्त किया है। राजस्थान प्रदेश भाजपा ने आगामी चुनावों को लेकर के कमर कस ली है और इसी के चलते संगठन में भी फेरबदल हुए हैं, नई नियुक्तियां हुई हैं। जो सभी 7 मोर्चे हैं संगठन के, उनमें बदलाव हुए हैं। महिला मोर्चा में जो दायित्व दिया गया है प्रदेश अध्यक्ष का, वो सिरोही की रक्षा भंडारी को दिया गया है। हमारे साथ रक्षा भंडारी मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे उनकी आगे की रणनीति को लेकर के, महिला मोर्चा की क्या रणनीतियां रहेंगी आगामी चुनाव को लेकर के। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। रक्षा जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो, सिरोही से आपका नाम गया और आपके हाथ में महिला मोर्चा प्रदेश की कमान है। तो सिरोही के लिए तो काफ़ी गौरव की बात है जी। तो क्या लगता है आपको और क्या कहना चाहेंगी हमारे राजस्थान तक के माध्यम से? जी, सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी भाजपा के सभी शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी JP नड्डा जी का, हमारी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय वानीथी श्रीनिवासन जी का, प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी जी का, हमारे संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जी वैद साहब का, कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी के योग्य समझा और मुझे ये जिम्मेदारी दी। जहाँ तक रही कार्यक्रम की या आगे की स्ट्रेटजी की बात कि आगे हमारी क्या रूपरेखा रहेगी, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो कांग्रेस सरकार है ये पूरी तरह से महिला विरोधी सरकार साबित हुई है। लगभग हर रोज़ आए दिन कोई ना कोई ऐसे सामूहिक बलात्कार के, किसी विधवा के साथ, किसी गरीब बच्ची के साथ, किसी दलित बच्ची के साथ कोई ना कोई ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जिसमें इस सरकार की असंवेदनशीलता सदैव देखने को मिल रही है। इनकी नाक के नीचे अपराधी अपराध करते जाते हैं और इन्हें ये कोई भय नहीं है कि इन्हें कभी सज़ा भी मिलेगी। तो इस तरह की सरकार को उखाड़ के फेंकने का अब दृढ़ निश्चय महिला शक्ति कर चुकी है, पूरे राजस्थान की हर एक महिला कर चुकी है। और इसमें मैं अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सिर्फ एक संकल्प ये लेना चाहती हूँ कि हम राजस्थान के हर जिले के हर बूथ में महिला मोर्चा की एक इतनी सशक्त टीम तैयार कर लेंगे चुनावों तक कि सरकार को हम जड़ से उखाड़ फेंकने में ज़रूर समर्थ होंगे। धन्यवाद। क्या लगता है आपको, मतलब क्या ऐसे काम रहे होंगे आपके जिन्हें देख करके आपको इतने बड़े दायित्व की जिम्मेदारी दी गई है? संगठन ने जो निर्णय लिया है वो सर्वोपरि है। संगठन का निर्णय सदैव सर्वोपरि है। उन्होंने ज़रूर कुछ ऐसा देखा होगा जो देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि मैं इस इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लायक हूँ और मैं सदैव धन्यवाद ज्ञापित करती रहूँगी संगठन का और उनकी इच्छाओं पे खरे उतरने का पूरा प्रयास करूँगी। ये इत्तेफाक कहें, संयोग कहें कि सिरोही ज़िले से इससे पहले आपकी मदर इन लॉ तारा भंडारी जी प्रदेश में नेतृत्व कर रही थी, उपाध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष रही थी, हाँ प्रदेश, हाँ। तो उसके बाद सिरोही से जब ये जिम्मेदारी मिलती है तो सीधी उन्हीं के घर में वापस आती है। इसको लेकर के क्या? मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैं आदरणीय ताराजी भंडारी की पुत्रवधू हूँ और मैंने पिछले इन 25 वर्षों से उनसे बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने सदैव मुझे मंडल स्तर से लेकर जिले तक और फिर प्रदेश तक छोटे छोटे पदों पर काम करवा के पार्टी की रीति नीति समझाई, विचार परिवार की रीति नीति समझाई और मैं खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस करती हूँ कि मैं इस परिवार से जुड़ी हुई हूँ और बहुत खुशी है, निश्चित रूप से बहुत प्रसन्नता है मुझे। कांग्रेस की पर लगातार परिवारवाद के आरोप
लगते रहे हैं भाजपा की तरफ से, आपको नहीं लगता है कि इस जिम्मेदारी के बाद एक उंगली भाजपा की ओर भी खड़ी होगी? देखिए, परिवारवाद की जहाँ तक बात है वो वहाँ कांग्रेस में है विरासतवाद। एक व्यक्ति की विरासत दूसरा व्यक्ति ले रहा है, चाहे उन्होंने कुछ संगठन के लिए, पार्टी के लिए या देश हित में, राष्ट्र हित में कुछ किया है या नहीं, वो मायने नहीं रख रहा है। यहाँ यदि मैं मेरे परिवार की बात करूँ तो आप देखेंगे कि पिछले इन 20 वर्षों से मैंने मंडल मंत्री से लेकर, मंडल स्तर के उपाध्यक्ष से लेकर, महिला मोर्चा की जिला मंत्री से लेकर जिलाध्यक्ष, प्रदेश मंत्री और अब प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। तो कहीं ना कहीं मैंने अपनी योग्यता से या अपनी कर्मठता से अपने कार्य को सिद्ध करके और इस पद को प्राप्त किया है। तो ये परिवारवाद तो नहीं हो सकता, बिल्कुल। अमूमन देखने में आता है कि जब कोई नई जिम्मेदारी सिरोही के किसी व्यक्ति को संगठन में मिलती है तो बड़ा ज़ोर शोर से उत्सव और ये सारी चीज़ें हो जाती, लेकिन सिरोही में कोई आपका वो जन्मस्थान भी है और वहाँ से नेतृत्व भी करते हैं, लेकिन वहाँ कोई ऐसा दिखाई नहीं दिया कि कोई इतनी बड़ी उपलब्धि का कोई जश्न, कोई खुशी, ऐसा क्या क्या वजह है? क्या लगता है संगठन में कोई तकरार है इसको लेकर के? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अभी घोषणा कल शाम को या ये कहिए कल रात को 9 बजे हुई है, आधिकारिक घोषणा कल रात को 9 बजे हुई है और तब से लेकर अभी तक सुबह से मेरे संगठन के लोगों का आने का तांता लगा हुआ है घर में, बहुत सारी बधाइयाँ आई है और अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं यही सोच के कि कल से सारे स्वागत कार्यक्रम जिले में शुरू हो जाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और निश्चित रूप से मेरे जिले के लोग और ये कहिए कि पूरे प्रदेश के लोग, पूरे प्रदेश की महिला मोर्चा भी और संगठन भी बहुत प्रसन्नता में है और वो आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। जी, आप मीडिया में, आपने खुद ने डॉक्टरेट की हुई है, तो उसका कितना लाभ आप संगठन को दिलवा पाएंगे? क्या इसको लेकर भी कोई स्ट्रेटजी है कि जो प्रचार प्रसार का जो कार्यक्रम रहता है, सारी चीज़ें रहती हैं मीडिया मैनेजमेंट को लेकर के और इन सारी चीज़ों को, इसको लेकर के भी क्या आपकी जो हुनरबाजी है वो देखने को मिलेगी? जी देखिए, मेरा विषय बिल्कुल पीएचडी में यही था कि राजनीतिक प्रक्रियाओं में प्रिंट मीडिया की भूमिका, और वो चूंकि मैं इस विषय के बारे में बहुत कुछ जान चुकी हूँ, समझ चुकी हूँ, तो निश्चित रूप से वो मेरे काम में आपको देखने को मिलेगा। और जहाँ तक रही मीडिया मैनेजमेंट की बात, तो देखिए आजकल ज़माना ही सोशल मीडिया का है। कोई भी चीज़ यदि हम करते हैं और अगर उससे सोशल मीडिया पे हम प्रचार प्रसारित नहीं करते हैं तो उसकी वो हाइप या वो वैल्यू क्रिएट नहीं हो पाती है जितना हम करना चाहते हैं। तो हर जन जन तक हमारी इच्छाएँ और हमारे दृढ़ संकल्प पहुँचे, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम इस स्ट्रेटजी का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे। धन्यवाद। मतलब हम ये उम्मीद करें कि अब इस नई नियुक्ति के बाद प्रदेश भाजपा में जो महिला मोर्चा है एक अलग जोश और हौसले के साथ दिखाई देगी। बिल्कुल, जैसा कि अभी 5 तारीख को पिछले कार्यक्रम में आपको देखने को मिल गया होगा कि प्रदेश स्तर की महिलाओं ने, लगभग 20 से 25 हज़ार महिलाओं ने प्रदेश में एक हुंकार भरी थी। इस सरकार के खिलाफ एक हमने थालीनाद आंदोलन छेड़ा है और ये थालीनाद आंदोलन, ये जोश अब तब तक रहेगा जब तक हम इस महिला विरोधी सरकार को उखाड़ के नहीं फेंक देते। ये निश्चित रूप से महिलाओं में जोश है और जोश भी नहीं, ये आक्रोश है। जितना अपमान उनके आत्मसम्मान का किया गया है, ये इतना गहरा आक्रोश अब हर महिला के मन में है कि निश्चित रूप से हम इसको उखाड़ फेंकने के लिए अब कमर कस चुके हैं। तो हमारे साथ ये थी रक्षा भंडारी जी, जो हाल ही में इन्हें महिला मोर्चा की कमान सौंपी गई है। इन्होंने बताया है कि किस तरह से ये प्रदेश में महिला मोर्चा को बड़ी तेज़ी के साथ सक्रिय करेंगी और कांग्रेस सरकार को उखाड़ने का महिला मोर्चा संकल्प भी लेगी। राहुल त्रिपाठी, राजस्थान तक, सिरोही।